सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग में सभी ने इस परमात्मा, इस निराकार, इस सत्य की ही बात करी। चाहे तरीका, चाहे भाषा, जो भी हो, एक किसी मुख द्वारा ये बच्चे के बड़े के एक सुनाई दी हो, तो बात वही जो युगों युगों से भक्तों ने समझाया कि ये जीवन तो मिला है, इसका सदुपयोग करना है। और ये ऐश आराम, जो भी साधन, घर परिवार, नौकरी, पैसे, जो भी इस परमात्मा ने दिया है, उसकी तरफ तो ध्यान देना ही है। पर सबसे पहले इसी परमात्मा, इस देनहार के ऊपर अपने आप को फोकस करना है कि जब तक ये जीवन में है तो ही सब कुछ मुबारक है, वरना तो एक ख्याल को भी देर नहीं लगती कि कब हम एकदम ठीक ट्रैक पे, ठीक सोच, ठीक नीयत से कोई भी कार्य कर रहे हों, और जिस पल ये निराकार भूल जाता है तो मन में दुर्भाव घर कर जाते हैं। फिर एक कर्मों पे भी, वो एक अपनी सोच पर भी ये कंट्रोल खो बैठता है इंसान, और कुछ ऐसा कर जाता है जो एक परमानेंटली, हमेशा के लिए खुद का भी नुकसान हो जाता है, और न जाने सामने वाले को भी कितना हमेशा के लिए दर्द दे जाता है। तो कैसे अपने एक कर्मों को, एक सोच को हमेशा ऐसी पावन बना के रखें कि कुछ भी जो एहसास, कोई फीलिंग आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको निराकार से जब जोड़ दें तो वाकई ही मन में वो एक अपना परमानेंट घर नहीं बना सकती। क्योंकि ये खुशियाँ, दुख, ये चीज़ों ने बदलता रहना है। सिर्फ एक परमात्मा, ये निराकार है जिसने हमेशा के लिए रहना है, और इसने तो बदलना नहीं है। तो जो भी चीज़ इस निराकार को शामिल करते हुए, चाहे वो छोटा सा ख्याल हो, चाहे कोई बड़ा कार्य हो, कुछ भी हो, जब तक इस निराकार के आश्रय किया जाए तो वो खुद ब खुद एक हमारे फ़ायदे के लिए, एक हित के लिए हो जाता है। वरना तो फिर हर कोई चीज़ व्यर्थ ही है। कोई भी चीज़ का फिर कंक्लूजन, कोई आखिर में एंड रिज़ल्ट वो पॉजिटिव फिर नहीं निकलता। तो हर समय इस निराकार के आश्रय ये भक्ति करनी है। और भक्ति हर युग में जैसे समझाई गई कि चाहे हम बात करते हैं कि पहले एक सिंपल ज़िंदगी थी, अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस, इतनी कॉम्प्लिकेशंस, इतनी गैजेट्स, इतने नए नए तनाव के कारण बन गए हैं, और पहले थोड़ी सरल होती थी। तो बात वही कि जिन्होंने पहले युगों में भी जीवन जिया, हर किसी का ध्यान तो इस परमात्मा में लगा नहीं। वो चाहे कम डिस्ट्रैक्शंस थी तो भी उनके मनों में किसी ना किसी एक और मायावी चीज़ का पहलू ज़्यादा भारी हो गया, और परमात्मा का नहीं। और आज की भी हम जिंदगी की बात करें, इस संसार की करें, तो भक्ति तो कोई शोर गुल में एक ऐसी जगह में भी कर लेता है जहाँ एक माहौल पीस का नहीं है, कामनेस नहीं है, एक बहुत ही एक शोर है। वहाँ पे भी अगर मन सुकून में है तो ऐसी जगह में भी एक भक्ति कर सकता है इंसान। और वहीं कोई एकांत में भी हो जाए, आसपास एक अच्छे वातावरण में कहीं एक थोड़ी देर एकांत में बैठ के वो नज़ारों का भी आनंद लेते लेते एक छोटा सा या भी ऐसा ख्याल जो तंगी पैदा कर दे, वहीं वो भक्ति से भी दूर, वहीं अपने मन के सुकून से भी दूर। तो कैसे बात वो नहीं
कि कौन सा स्थान, किस समय, कहाँ जन्म, ये बातें ज़रूरी नहीं है। इससे कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। सिर्फ जो मायने रखता है वो ये कि ये जो जीवन मिला है, हम उस जीवन को किस सोच से जी रहे हैं, हम किसका आधार ले रहे हैं, हम किस तरफ एक अपने कदम बढ़ा रहे हैं। क्या अभी भी ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ गया, ये सच्चाई जीवन में आ गई, तो क्या हमारे वहम भूले के सब चले गए हैं? क्या मन ने सचमुच सभी को अपना स्वीकार कर लिया है, या आज भी हम कुछ अपनी विचारधारणाएं ऐसी बना के चल रहे हैं कि एक हमारे जैसे खाने पीने वाले हमारे राज्य के, हमारे कल्चर के ही श्रेष्ठ हैं और बाकी तो कोई उनमें सयानवता नहीं, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसी सोच अगर रखेंगे तो वाकई ही फिर मन में ये समदृष्टि नहीं आई। अभी भी सिर्फ एक आकार, एक धन दौलत ज़्यादा कम, एक रंग, एक पैदाइश के ऊपर ही हमने एक अपने नज़रिए को इतना तंग दिल कर दिया है। एक दृष्टिकोण हमारा इतना छोटा कि बस वो विस्तार नहीं हो पा रहा। और वाकई ही जिनके मन में सचमुच प्रभु बस गए, उनका मन तो बहुत ही विस्तारित है। ये दिल इतना विशाल है, हर एक को अपनाता